हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक साम्य के पार्ट नंबर 5 में केसी और केपी में संबंध, इसके साथ में केपी और के एक्स में संबंध। बेटा इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होना जरूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं इस सीरीज को थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ, बीच में बहुत कम टाइम ड्यूरेशन रख रहा हूँ। बहुत सारे जो भी पीडीएफ होती है मैं पहले लिख लेता हूँ, ताकि जो रिवीजन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। उनके पास में बहुत कम टाइम में रिवीजन करना होता है, तो बेटा वो बहुत अच्छे से रिवीजन कर सके। तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी चीज़ें, मैं सपोज करता हूँ। और भी बहुत सारे आपके पास में कोई भी मन में डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ में अपन मंडे से बेटा शाम को 9:30 बजे काउंसलिंग सेशन रखने वाले हैं रेगुलर लाइव, तो आप उसमें आपके जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। चलिए बेटा इस टॉपिक के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा अपने पास में केपी और केसी में संबंध। बेटा अपने पास में ये गैस या अभिक्रिया के लिए देखा जाता है, सही बात है। आपके पास में गैसीय रिएक्शन होगा, उसी में केपी और केसी में रिलेशन देखा जाएगा। यहाँ पे अपने पास में एक गैसीय रिएक्शन है बेटा, ए है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट अपने पास में स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी को अपने पास में गैस है बेटा उसका स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, सी गैस का स्मॉल सी हो गया, और डी गैस का अपने पास में डी हो गया बेटा स्मॉल डी। कैसे लिखेंगे तो बेटा अपने पास में कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन के पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट आएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का आपके पास में उत्पाद की सांद्रता बटा में क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता। तो सी की पावर में सी आ जाएगा बेटा अपने पास में, क्योंकि स्मॉल सी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और कैपिटल डी के पावर में स्मॉल डी आ जाएगा। डिवाइड में बात करें अपने पास में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में ए की पावर में ए और बी की पावर में बी हो जाएगा। बेटा अपन बात करें केपी में पार्शियल प्रेशर उत्पाद का बट्टा में अपने पास में पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब रिएक्टेंट का हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो पी सी की पावर में सी हो जाएगा, पी डी की पावर में डी हो जाएगा, पी ए की पावर में ए हो जाएगा, पी बी की पावर में बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये अपने पास में के सी और के पी की वैल्यू लिख दी अपन ने इस रिएक्शन के लिए। इन्हीं में दोनों में रिलेशन देखेंगे अपन। नेक्स्ट बात करें बेटा अपने पास में आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। यहाँ से बेटा वी को डिवाइड में भेजे तो अपने पास में एन बाई वी मोलिरिटी बन गया बेटा, और मोलिरिटी अपने पास में एक्टिव मास है, और एक्टिव मास को अपन इस कैपिटल से लिखते हैं अपन, ठीक है ना। ये वर्ग कोष्टक हो गया अपने पास में पी, ये सक्रिय द्रव्यमान को शो कर रहा है, एक्टिव मास को आर टी हो गया बेटा आपके पास में। जैसे पी ए पार्शियल प्रेशर में लिखता हूँ ए का आंशिक दाब, तो बेटा अपने पास में एक का सक्रिय द्रव्यमान आर टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद में बी का पार्शियल प्रेशर लिखते तो बी की कंसंट्रेशन आर टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में सी का पार्शियल प्रेशर तो सी की कंसंट्रेशन आर टी मल्टीप्लाई बेटा। इसके बाद में पार्शियल प्रेशर डी का हो जाएगा अपने पास में डी की कंसंट्रेशन और आर टी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में बेटा अपन आगे देखिए इनके अंदर, तो अपने पास में देखिए के पी बराबर क्या हो जाएगा। यदि यहाँ से पार्शियल प्रेशर बेटा अभी अपन ने देखा तो देखिए ए की पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, ए का सक्रिय द्रव्यमान आर टी। तो बेटा इसके अंदर देखिए आपके पास में सी का सक्रिय द्रव्यमान आर टी की पावर में सी हो गया। यहाँ पे बेटा अपने पास में ये पी पार्शियल प्रेशर सी की वैल्यू है, ये पार्शियल प्रेशर डी का सक्रिय द्रव्यमान आर टी की पावर में डी हो गया, ए का सक्रिय द्रव्यमान आर टी की पावर में ए हो गया, बी का सक्रिय द्रव्यमान आर टी की पावर में बी हो गया बेटा आपके पास में। यहाँ आप हाँ यहाँ अपन बात करते बेटा अपने पास में सक्रिय द्रव्यमानों को एक जगह कर दिया, और आर टी की पावर में सी प्लस डी हो जाएगा, बट्टा में बेटा अपने पास में आर टी की पावर में ए प्लस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये है ना अपने पास में के सी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बना दिया मैंने डॉट डॉट से, ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, के सी की वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह अपन के सी पुट कर सकते हैं, और आर टी को बेटा नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो जो इसकी पावर है वो माइनस में चली जाएगी, तो सी प्लस डी माइनस में क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया बेटा अपने पास में। और ये वाली बेटा ये वाली वैल्यू है ना अपने पास में, तो डेल एन जी से लिखते हैं अपने पास में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट प्रोडक्ट की माइनस में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट रिएक्टेंट की हो जाएंगी बेटा अपने पास में। तो डेल एन जी से लिख सकते हैं इसको अपन। तो के पी इक्वल में बेटा के सी होल आर टी के पावर में डेल एन जी। इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इनके बारे में अपन आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। अभी रिलेशन देखेंगे बेटा। डेल एन जी की वैल्यू आपके पास में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ गैस प्रोडक्ट, यानी कि गैस उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट माइनस में हो जाएगा बेटा आपके पास में गैसीय अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ में बेटा इसमें अपने पास में लॉग की फॉर्म में भी कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में लॉग की फॉर्म में लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। देखिए यहाँ पे बात करें ना अपने पास में बेटा, ये इनके बारे में बातें करेंगे, इन पे अपन
एग्जाम्पल भी करने वाले हैं और उन एग्जाम्पलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी नीट और जेई के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, देखिए log से मल्टीप्लाई कर दिया तो log KP बराबर log C RT की पावर में डेल एन जी हो गई बेटा। यहाँ पे अपन ने log को और अंदर मल्टीप्लाई करे तो बेटा ये प्लस का आ जाएगा साइन, ठीक है, log KC प्लस में log RT की पावर में डेल एन जी। बेटा यहाँ से आप log KC को इधर उठा के ले जाओगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वल में क्या रह जाएगा आपके पास में, डेल एन जी log RT। इसके साथ में अपन बात करें बेटा, यदि माइनस का साइन है ना, इनको डिवाइड में लिखे तो बेटा ये एक जगह log KP बटा KC लिख सकते हैं। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, log KP बटा KC और डेल एन जी log RT हो जाएगा बेटा आपके पास में, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, log KP बटा KC बराबर डेल एन जी log RT। अरे इसकी को बेटा अपन इधर लेके आए तो अपने पास में इक्वल में 0 हो जाएगा और बेटा ये अपने पास में किसकी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा जी अपने पास में देखिए यदि डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये माइनस रह जाएगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता हो डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखे बेटा वो इक्वेशन लिख दी मैंने, जो लास्ट वाली इक्वेशन ये इस वाली रिएक्शन को मैं लिखता हूँ इक्वेशन को बेटा आगे। तो अपने पास में इक्वेशन हो गई log KP बटा KC माइनस डेल एन जी log RT। मान लीजिए बेटा आपके पास में डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव डेल एन जी की वैल्यू प्लस बना रही है अपने पास में CaCO3 CO प्लस में CO2 गैस बन रहा है तो बेटा इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट आएगा। तो log KP बटा KC माइनस log RT रहने वाला बेटा। देखिए RE डेल एन जी की वैल्यू किसकी है, प्लस की, और अपने पास में बेटा जो फॉर्मूले में आंसर है उसमें केस में आ रहा है माइनस में। तो डेल एन जी की वैल्यू जब प्लस में रहेगी तो बेटा यहाँ माइनस रहेगा, आपके स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे यदि डेल एन जी की वैल्यू 1 होती है प्लस में तो 1 हो गए बेटा, यहाँ पे 2 होती तो 2 आ जाता है, 3 हो जाती है 3 होता है, ठीक है। तो जब भी बेटा ऐसी इक्वेशन में log KP बटा KC माइनस डेल एन जी log RT के अंदर रिलेशन पूछा जाए तो डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो बेटा साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, डेल एन जी की वैल्यू अपने पास में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो बेटा अपने पास में जो नेगेटिव वैल्यू डेल एन जी की उसको रख लेंगे अपन, और यहाँ पे बेटा अपन डेल एन जी की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे ये वाली। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। जब भी आपके पास में डेल एन जी की वैल्यू माइनस नेगेटिव आने वाली है ना तो बेटा आपके पास में यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये स्पेशल बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, गलत हो जाता है क्वेश्चन। जनरली अपन सोच ऐसे रहती है माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, बट ऐसा नहीं है। जब भी डेल एन जी की वैल्यू प्लस आएगी तो यहाँ पे माइनस आएगा, और डेल एन जी की वैल्यू माइनस में आएगी तो बेटा यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपने पास में KP बराबर KC होल RT डेल एन जी। इसके अंदर बेटा अपने पास में डेल एन जी की वैल्यू चेंज हो जाए तो उस पर KP और KC में कैसा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बेटा अपन इस केस को पढ़ेंगे ना, केस 1 में अपने पास में, तो बेटा आपके पास में इसमें ABC 3 केस और बन जाएंगे। यहाँ पे बेटा RT की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ही ये केस अप्लाई होंगे आपके पास में। RT की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 1 होगा तो क्या होगा, इसके बारे में अपन बातें करेंगे बेटा। जैसे आपके पास में RT की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो डेल एन जी यदि पॉजिटिव होगा तो बेटा आपके पास में ये RT की वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, KC के साथ। तो बेटा आपके पास में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, KP की। तो जब भी आपके पास में डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है बेटा, जब RT की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो बेटा KP ज़्यादा रहेगा किससे, KC से। इसके बाद में बात करें बेटा अपने पास में एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डेल एन जी की वैल्यू अपने पास में, डेल एन जी की वैल्यू बेटा अपने पास में 1 आ जाएगी पॉजिटिव प्लस का, तो बेटा RT की पावर में 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में देखिए RT KC के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, KP की। तो KP बड़ा होगा अपने पास में किससे, KC से। इसी के साथ में बेटा इसी का केस 1 है, इसी का B पार्ट अपन देखें तो डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपने पास में KP से ज़्यादा कौन हो जाएगा बेटा, KC। रीजन ये होगा अपने पास में, देखते हैं। जैसे एग्जांपल में बेटा अपने पास में डेल एन जी की वैल्यू -2 आ गई, N2 प्लस में 3s2 NH3। बेटा यहाँ पे अपने पास में ये 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, तो 2 - 4 करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आपके पास में पावर में -2 आ गई, माइनस के पावर में माइनस को हटाने के लिए बेटा डिवाइड में जाएगा। ये डिवाइड में वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, KP के साथ। अरे RT की वैल्यू KP के साथ मल्टीप्लाई होगी तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, KC की। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हो गई आपके पास में, KC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप ध्यान रखिए बेटा, ऐसी चीज़ें ही गलत होती है अपने पास में, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से। इसके बाद में अपन बेटा इसी के अंदर C पॉइंट की बात करें, यदि डेल एन जी की वैल्यू अपने पास में 0 हो जाए बेटा, डेल एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो KP बराबर क्या हो जाएगा, KC, ठीक है। जैसे अपने पास में I2 गैस प्लस में, सॉरी देख H2 गैस प्लस में I2 गैस बेटा 2HI गैस बन गया, तो डेल एन जी की वैल्यू 0 हो गई, तो KP
बराबर के सी होल आर टी की पावर में बेटा जीरो गए तो के पी इक्वल क्या हो जाएगा के सी, क्योंकि किसी की भी पावर में जीरो आ जाती है तो बेटा उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अपने पास में। केस 2 में बेटा यदि आपके पास में आर टी की वैल्यू 1 हो, आर टी की वैल्यू 1 होगी ना बेटा, तो आपके पास में टी बराबर डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/r। तो T इक्वल में बेटा आपके पास में 1/r, और बेटा यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास में 12.18 केल्विन। या तो बेटा इस कंडीशन में RT की वैल्यू आपके पास में 1 आ जाए, या टेम्परेचर की वैल्यू 1/r गिवन हो, टेम्परेचर की वैल्यू क्या गिवन हो 1/r गिवन हो, और इसके साथ में बेटा आपके पास में टेम्परेचर की वैल्यू 12.18 गिवन हो, टेम्परेचर की वैल्यू 1/r गिवन हो, और बेटा आपके पास में टेम्परेचर की वैल्यू 12.18 केल्विन गिवन हो। केल्विन में गिवन होनी चाहिए बेटा, उस टाइम पे केपी बराबर क्या होता है आपके पास में केसी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपके पास में जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं केपी इक्वल में केसी होल आर टी, यहाँ पे बेटा आपके पास में कुछ भी हो डेल एन जी की वैल्यू उससे मतलब नहीं है। आपके पास में टी की वैल्यू बेटा 1/r आ गए तो r से r कट जाएगा, और इसके बाद में 12.18 गए तो वो भी बेटा अपने पास में 1/r की वैल्यू तो r से r कट जाएगा, तो के पी इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास में केसी हो जाएगा। इसी के बाद में बेटा केस 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगवा के लिखवाया जाता है वैसे नोट्स में, बट आपको ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से। इसी के साथ में बेटा अपन बात करते हैं केपी और के एक्स में भी कभी कभी संबंध पूछ लेता है, ठीक है ना, अपने सिलेबस में है, इससे रिलेटेड बेटा आपको मॉड्यूल्स पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एक गैस या अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है बेटा, ये भी मान लीजिए अपने पास में ये रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में देखे बेटा एक्स स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट हो गई, ए नाम की गैस हो गई, वाई स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट हो गई, बी नाम की गैस हो गई, तो बेटा केपी लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर बी का बट्टा में पार्शियल प्रेशर ए का हो जाएगा बेटा, और पार्शियल प्रेशर बी के पावर में 2 वाई हो जाएगी, और पार्शियल प्रेशर बेटा ए के पावर में आपके पास में एक्स हो जाएगा। के एक्स अपने पास में बेटा लिखेंगे ना, तो अपने पास में मोल बिन बी की पावर में वाई और मोल बिन ए की पावर में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा बेटा आपके पास में। और पी ए पार्शियल प्रेशर आपके पास में ए का बेटा आंशिक दाब ए का, तो खुद के मोल बिन ए के मोल बिन और टोटल प्रेशर। इसके बाद में बेटा अपन बात करें पी बी यानी पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब बी का बेटा, तो खुद के मोल बिन हो गए और मल्टीप्लाई में क्या हो गया टोटल प्रेशर हो गया। के पी लिखे बेटा यहाँ पे, तो अपने पास में एक्स बी देखिए पी ए की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कर दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा एक्स बी पी टोटल की पावर में वाई हो गई। डिवाइड में बात करें बेटा अपने पास में यहाँ पे सॉरी बेटा यहाँ पे ये प्रोडक्ट की करेंगे ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास में पी बी की वैल्यू एक्स बी पी टी की पावर में वाई हो गया, और बेटा डिवाइड में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट अपने पास में ए है, तो ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पुट हो जाएगी बेटा एक्स ए पी टी की पावर में एक्स हो गया। और यहाँ पे बेटा ये अपने पास में यहाँ से पी टोटल को बाहर निकाल देना, पी टोटल को अपने पास में बाहर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो पी टोटल को बाहर निकाले बेटा, ये पी टोटल अपने पास में ये क्या हुआ बेटा अपने पास में पी टोटल है, पी टोटल को बाहर निकालेंगे तो एक्स बी बटा में एक्स ए है, और वाई पावर में क्या है बेटा एक्स, और ये वैल्यू अपने पास में किसकी बन गई, इसके अंदर बात करें बेटा के एक्स की बन चुकी है बेटा, तो इसको हटा के अपन क्या चेक कर सकते हैं के एक्स आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें बेटा अपने पास में, तो के पी और बराबर के एक्स और पी टोटल की पावर में वाई माइनस एक्स हो गया, क्योंकि आपके पास में बेटा यहाँ पे ऊपर वाई था नीचे एक्स था, तो इनको ऊपर ले जाएंगे ना पी टोटल को, तो बेटा वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे अपने पास में देखिए बेटा वाई माइनस एक्स है, और यहाँ पे बेटा y माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल एन जी प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट गैसीय और माइनस में गैसीय रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा बेटा के पी बराबर के एक्स होल पी टोटल, बेटा ये आपके पास में पी टोटल है, आप ध्यान रखिएगा जो टी है थोड़ा बड़ा लिख गया, इसके अंदर पी टोटल डेल एन जी हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा के सी जब भी लिखा जाएगा तो मोल डिवाइड में लीटर होगा, मोलरिटी के कंसंट्रेशन की जो यूनिट वही हो जाएगी मोल डिवाइड में लीटर की पावर में डेल एन जी आएगा। जब भी बेटा के पी लिखा जाएगा तो प्रेशर की पावर में डेल एन जी आएगा, या एटीएम की पावर में डेल एन जी आएगा आपके पास में। अरे सी बेटा अपने पास में पॉइंट है यहाँ पे के एक्स यूनिट लेस होता है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मोल भी नहीं यूनिट लेस होता है, तो के एक्स भी क्या होगा यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट में अपन बेटा जो के इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर का इफेक्ट और कौन कौन सी चीज़ों से वो प्रभावित होता है इसके बारे में देखेंगे। पढ़ते रहिए, नीट 2025 को बहुत अच्छे से नंबरों से करेक्ट करेंगे, और मनचाही कॉलेज में पहुँचना है बेटा, मेहनत करो बहुत अच्छे से, ठीक है।